आयुष और नैना की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। आयुष साइंस स्ट्रीम का छात्र था, जबकि नैना आर्ट्स की। दोनों का बैकग्राउंड और पर्सनैलिटी एकदम अलग थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो एक दूसरे के करीब आ गए। आयुष को नैना की मासूमियत और उसकी कविताएं पसंद थीं, जबकि नैना को आयुष की सीधी सादी और मददगार प्रवृत्ति। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में नैना ने आयुष को एक कविता सुनाई। कभी ख्वाबों में तुम आते हो, कभी यादों में तुम रहते हो, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कविताएं सुनकर लगता है कि तुम किसी के बारे में बहुत गहराई से सोचती हो। नैना ने शर्माते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ कल्पना है। धीरे धीरे आयुष और नैना के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वो एक दूसरे के साथ घंटों बिताने लगे। कॉलेज की छत पर बैठकर सितारों को देखना, बारिश में चाय पीना और एक दूसरे के सपनों के बारे में बातें करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक रात जब चांदनी बहुत खूबसूरत थी, आयुष ने नैना से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी कविताएं सुनकर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। नैना ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आयुष ने हाँ में सिर हिलाया और नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी। कॉलेज खत्म होने के बाद आयुष को एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। नैना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने सपनों को पूरा करने में लगी रही। दूरी ने उनके रिश्ते में दरार डालनी शुरू कर दी। फोन कॉल्स कम हो गए, मैसेज का जवाब देने में देर होने लगी और धीरे धीरे वो एक दूसरे से दूर होते चले गए। एक दिन नैना ने आयुष को मैसेज किया, शायद हम दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समय चाहिए। आयुष ने जवाब दिया, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर यही सही है तो ठीक है। सालों बीत गए। आयुष ने अपनी नौकरी में सफलता पाई, लेकिन उसका दिल हमेशा नैना के लिए धड़कता रहा। नैना ने अपनी कविताओं की एक किताब प्रकाशित की, जो बहुत मशहूर हुई। एक दिन आयुष ने नैना की किताब देखी और उसमें एक कविता पढ़ी। कभी ख्वाबों में तुम आते हो, कभी यादों में तुम रहते हो, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हारे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है। ये वही कविता थी जो नैना ने कॉलेज के दिनों में सुनाई थी। आयुष ने नैना को फोन किया और कहा, तुम्हारी कविता पढ़कर मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दोनों फिर से मिले और इस बार उन्होंने वादा किया कि वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। आयुष और नैना ने फिर से अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया। इस बार उन्होंने वादा किया कि वो कभी एक दूसरे से अपने दिल की बात छुपाएंगे नहीं। आयुष ने अपनी नौकरी छोड़कर नैना के शहर में ही एक नई नौकरी शुरू की, ताकि वो उसके करीब रह सके। नैना ने भी अपनी लेखनी को और निखारा और उसकी कविताएं लोगों के दिलों को छूने लगी। एक शाम जब दोनों पार्क में टहल रहे थे, नैना ने आयुष से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारे बीच जो हुआ वो हमारे लिए एक सबक था? आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि उस दूरी ने हमें सिखाया कि प्यार को संजोकर रखना कितना जरूरी है। कुछ सालों बाद आयुष और नैना ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। एक दिन नैना ने आयुष को खुशखबरी सुनाई कि वो मां बनने वाली है। आयुष की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने नैना को गले लगाते हुए कहा, हमारी कहानी अब और भी खूबसूरत होने वाली है। जब उनकी बेटी ने जन्म लिया तो नैना ने उसका नाम काव्या रखा, जिसका मतलब था कविता। आयुष ने कहा, ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बच्ची हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत कविता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। काव्या के जन्म के बाद
नैना को अपनी लेखनी और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल होने लगी। वो थकान और तनाव महसूस करने लगी। आयुष ने उसकी इस स्थिति को समझा और उसका साथ दिया। उसने नैना से कहा, तुम्हारे सपने मेरे लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने तुम हो। हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। नैना ने आयुष के सपोर्ट से फिर से लिखना शुरू किया और इस बार उसकी कविताओं में माँ की भावनाएं भी शामिल हो गईं। उसकी नई किताब माँ और उसके सपने बहुत मशहूर हुई। सालों बीत गए और आयुष और नैना की कहानी और भी गहरी होती गई। काव्या अब एक जिज्ञासु और होनहार बच्ची बन गई थी, जो अपने माता पिता की तरह सपने देखना पसंद करती थी। एक दिन काव्या ने अपने माता पिता से पूछा, आप दोनों की प्यार की कहानी कैसे शुरू हुई? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी एक कविता से शुरू हुई थी और अब ये तुम्हारे साथ पूरी हो रही है। आयुष ने काव्या को गोद में उठाते हुए कहा, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि प्यार हमेशा बढ़ता रहता है। उनकी ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि संघर्ष, धैर्य और फिर से मिलने की थी। उन्होंने एक दूसरे को समझा और अपने सपनों को एक साथ जिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी।